गाइस अभी सुबह सुबह जगह हूँ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से सोता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं रात भर वीडियो बनाता हूँ। और अभी भी मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले मैं कंटेंट के बारे में मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चलाया, लेकिन उससे पहले मैंने स्क्रिप्टिंग की थी, वीडियो बनाई। और वीडियो बनाने के बाद अभी सुबह कितना बज रहे, मैं टाइम देखा अभी 4:30 बज रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अभी जगा हूँ, शायद मैंने बोला था, मुझे याद नहीं, हम बोले थे शायद, लेकिन मैं एक्चुअल में जगा नहीं था दोस्तों। एक्चुअल में हाँ, कल वाली वीडियो जो थी, जिसमें मैंने कहा था कि बारिश वाला वीडियो जो था, ब्लॉग था, जिसमें मैंने कहा था कि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं दोस्तों, और अभी मैं जगा हूँ, बारिश हो रहा था। एक्चुअली में मैंने जगा नहीं था, सच्ची में। अभी बोलने वक्त गलती हो गई थी कल, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली मैं अभी गाइस सोता ही नहीं हूँ रात भर, सच्ची में बता रहा हूँ, नहीं सोता हूँ अभी। और मैं आप लोगों को अपने दिल की सच्ची बात बता रहा हूँ। अभी होगा तो अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अभी थोड़ा बहुत अभी ब्लॉग शूट कर रहे हैं। ख़ास करके मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं डेली ब्लॉग शूट करूँ, जो मेरे दिल में आता है मैं अपनी बातें, अपनी कहानी आप सबों के सामने रखूँ। और गाइस एक बात तो कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की हर वो चीज़, खुशी, हर वो पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या पता आपकी भी कुछ सपना होगा मेरे वीडियो से, मेरे कहानी सुनने के बाद, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पता कोई सपना याद आ जाए, कोई बचपना याद आ जाए। क्योंकि ये वीडियो हमेशा के लिए रहेंगे, जब तक भगवान न करे कि यूट्यूब कभी इंडिया में बंद हो और कहीं और भी बंद हो, हमेशा रहे। क्योंकि एक यूट्यूब छोटा सा एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि हम सभी की यादें हैं, मेमोरी है, किसी का सपना है, और बहुत सारा चीज़ है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक गरीब से गरीब लड़के को करोड़पति बना देता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। तो वही बात है ना। तो जो भी है दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में आप लोग भी मेहनत कीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। मैं अभी कर रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, ताकि मैं एक्चुअल में गाइस मैं अभी सक्सेसफुल हूँ नहीं। मेरे इधर 2-3 दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, उस पर ही 1000 क्रॉस सब्सक्राइब हुआ है। अभी मेरे उस यूट्यूब चैनल पर 1100 सब्सक्राइबर, अभी मोनेटाइज ही नहीं हुआ है दोस्तों। और ये जो मेरा चैनल है अभी, इस पर मात्र 2 सब्सक्राइबर है, उसमें भी मेरा ही सब्सक्राइबर है, मेरा दूसरा ईमेल आईडी से। मैं खुद से ही वीडियो देख लेता हूँ, अभी मैं किसी को बता भी नहीं रहा हूँ, ना ही मैं इसे शेयर कर रहा हूँ कहीं पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि गाइस शेयर करने पर होता क्या है, एक्चुअल में बात बताता हूँ कि शेयर करने पर होता ये है कि कोई आपका वीडियो देखेगा नहीं, ख़ास करके आपके अपने लोग, इसलिए मैं शेयर करना नहीं चाहता। मैंने एक्सपीरियंस किया है दोस्त, एक्सपीरियंस। मैं अपनी ज़िंदगी की एक कहानी में आपको सुनाने वाला कि 2019 की बात है, 2019 की बात है। तभी के समय में टिकटॉक जो था, टिकटॉक एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड का, जिस पर लोग वीडियो बनाते थे। पहली बार आया था इंडिया में, जिस पर लोग 15 सेकंड की वीडियो बना के स्टार बन रहे थे। तभी ब्यूटी खान, मिस्टर फैजू, रियाज और भी बड़े बड़े सुपरस्टार, जिसके आज भी मिलियंस में फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर। लेकिन वो टिकटॉक का जो दौर था ना, एक्चुअल में बहुत ही खूबसूरत पल था। जितना, एक बात बोल रहा हूँ कि उस पल के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम नहीं है। तभी मैं 9th क्लास में पढ़ता था, 2019 की बात है दोस्तों, कि तभी मैं 9th क्लास में पढ़ाई करता था। मैं घर से 7 किलोमीटर दूर भवानीपुर एक जगह है, हमारा जो गांव है ना, मैं अपने गांव के बारे में पहले बता देता हूँ कि मेरा जो गांव है, मेरा गांव है जिसका नाम है भेलवा। यह बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के
भवानीपुर प्रखंड के एक छोटा सा गांव है जो संदीप मिलिक पंचायत में पड़ता है, जिसका नाम है भेलवा। तो मैं उस गांव से आता हूं और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अपने नानी के गांव पुरैनी बाज़ार पुरैनी से बना रहा हूं, जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि एक छोटा सा टाउन है, शहर है। तो उस समय की बात है कि जब मैं अपने क्या बोलते हैं, उस समय की बात है दोस्तों कि जब एक मिनट रुकिए, कि जब मैं पढ़ने के लिए अपने घर से 7 किलोमीटर दूर मेरे फेवरेट टीचर, आज वो मेरे फेवरेट टीचर है, मेरे जीवन की सबसे अच्छा गुरु, अच्छा टीचर जो अगर कोई मिला था वो मेरे प्यारे संजय सर के मैं यहाँ पढ़ता था। वहाँ जो मेरे गांव के बगल में, जस्ट बगल में एक गांव है संदीप, उसमें सर, उसी गांव में सर पढ़ाया करते थे। मेरा कोचिंग का नाम था NDC, न्यू दिल्ली कोचिंग सेंटर संदीप और भवानीपुर, क्योंकि सर का 2 जगह कोचिंग चलता था, एक संदीप गांव में और भवानीपुर में। तो इसलिए मैं वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था, तो सर के पास पढ़ाई करने के लिए गया था 29 जनवरी 2018। तभी से मैं पढ़ाई करता था, तभी मैं 7 क्लास में था दोस्तों। न मेरे पास मोबाइल थे, बस एक छोटा सा सपना था उस समय डॉक्टर बनने का, क्योंकि घर में भी सभी बोलते थे कि डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होता था। मम्मी कभी कहती थी, मम्मी तो हमेशा कहती थी कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पापा कहते थे, पिताजी कहते थे कि मैं कलेक्टर बनाऊँ। जो भी था, मैं अपनी मम्मी के बात में रहता था। मैं कहता हम भी डॉक्टर बनेंगे। जब भी कोई पूछता था क्या, हम बोलते थे डॉक्टर बनेंगे। और मैं बचपन में पढ़ाई में भी बहुत तेज़ था। और मैं आपको बता दूं, मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम दिया था 10th क्लास का, तो बिहार बोर्ड से, आप समझ सकते हैं कि CBSE बोर्ड से भी टफ एग्ज़ाम होता है। एक्चुअल में बताता हूँ जो रियलिटी बात है, बिहार बोर्ड से मेरे 79% मार्क्स थे। 500 में 395 नंबर आया था मेरा। उस समय पे मेरे गांव में बहुत मेरे नाम हुआ। ये सब मैं कहानी तो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन चलिए छोड़िए, कुछ फिर से उस यादें में चलते हैं, वो कोचिंग वाली बातें जो मैं अभी कह रहा था। तो कोचिंग वाला बात ये है दोस्तों कि उस समय कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए भवानीपुर जाता था, अपने घर से 7 किलोमीटर दूर वहाँ पे पढ़ने के लिए जाता था। दोस्तों के साथ खूब मस्ती मजाक किया करते थे। और आप सबकी ज़िंदगी में भी तो ऐसा होता है ना। तो उस समय सपना तो था डॉक्टर बनने का, लेकिन मैं कुछ सोचता नहीं था। एक्चुअल में बात बताऊँ, क्योंकि बचपन था, और बचपना इसलिए खूबसूरत होती है क्योंकि हम लोग सोचते नहीं हैं, ज़िंदगी को एक्चुअल में जीते हैं। अभी मेरा उम्र 21 साल हो रहा है। अभी फ्यूचर का टेंशन और बहुत सारा चीज़ होता है। हम चाह के भी उस बचपन की तरह नहीं जी पा रहे हैं। एक्चुअल में हम उम्र का लड़का जो है, हमारे उम्र के लड़का आप लोग हुए, अगर हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, 20 साल 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, कोई बच्चे देख रहे होंगे, जो भी हैं, तो बचपना जो होता है खूबसूरत पल होता है। आप सबने जिया है, या फिर कोई बच्चा अगर देख रहा है तो वो जी रहा होगा। तो जो भी है गाइस, जो भी है, एक बात तो है कि सब में एक खूबसूरती है ज़िंदगी जीने का। तो जितना कहूँ उतना कम है बचपन के बारे में। एक खूबसूरत पल, एक खूबसूरत यादें। उस समय कोई मुझसे कहता क्या बनोगे, तो मैं कहता था डॉक्टर बनूंगा। और इतना कहने के बाद मैं सोचता नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। घर पढ़ के आता था, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करता था, और उसके बाद मैं क्या करता था जानते हैं दोस्तों, खेल कूद जो भी हुआ। पर मेरे पास मोबाइल नहीं था। दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए,
गांव में ही कभी बिहार चल जाते थे, खेत घूमने के लिए चल जाते थे, जहाँ जिधर मन हुआ उधर चल जाते थे, साइकिल निकालते थे शाम के टाइम में घूमने के लिए चल देते थे। लेकिन वही पल जब मुझे याद आता है ना, तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत महसूस होता है कि काश आज भी अगर हम बच्चे होते तो उस पल को जी रहे होते। लेकिन क्या कहे, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, जो भी है। लेकिन दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर जिस उम्र में है ना, पूरा खुल के उस पल का एंजॉय कीजिए, खुल के। अब ऐसा नहीं एंजॉय करने के चक्कर में अपने कीमती समय को गलत चीज़ों में बर्बाद करना। कुछ लड़के होते हैं गलत संगति लग जाती है उनकी, और उसके कारण वो गुटखा, भांग, दारू इस सब में लग जाते हैं, जो कि ये हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि पढ़ने की जगह हम कुछ और ही ट्रैक पर चल जाते हैं। ऐसा नहीं, अपनी ज़िंदगी का जो है ना, उस पल को बनाने के लिए, उस खूबसूरत यादें को बनाने के लिए ना, आपको सोचना पड़ेगा। आपको उन सब बातों को सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप सही डायरेक्शन में कुछ कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी पाएंगे। और यही बात है, मैं आप लोगों को अभी इसलिए मैं कुछ बता रहा हूँ दोस्तों। मुझे नहीं पता अभी मेरा बोलने का एक्सपीरियंस कैसा है, नहीं है, मुझे नहीं पता। मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, मैं सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ। पर जो भी है, जैसा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं एक दिन सक्सेसफुल बनूँगा। मुझे ये भी पता नहीं ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, पता नहीं। लेकिन इतना तो पता है कि इस वीडियो को जब मैं देखूँगा ना, तो मुझे इतना तो पता चलेगा कि मुझे इतना पता ज़रूर चलेगा कि मैंने जो भी किया अच्छा ही किया। और अपने खूबसूरत पल को तो कैमरे में कैद करके तो रख लिया ना दोस्तों। और यही तो बात है। और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है जीने के लिए, टेंशन लेने के लिए नहीं। अगर आप अभी यंग हैं, टीनेज में हैं, तो आप लोग मेहनत कीजिए। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कीजिए। जिस भी क्षेत्र में आप लोग हैं, मेहनत करना, उस जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस चीज़ में जी जान लगा दीजिए। मैं अपनी बातें बताता हूँ कि जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो एक बात थी कि जब तक मैंने पढ़ाई किया तब तक मेरे से आगे मेरे क्लास में एक भी लड़का नहीं था, ना ही एक कोई लड़की। मैं क्लास का टॉपर था। बोलने में हो गया। एक्चुअली मैं अभी ऐसा नहीं, आप लोग बोलने में अभी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ होगा कि बोलेगा कि अभी तो कैसा बोल रहा है। लेकिन दोस्तों वो ऑफलाइन की बात थी। मैंने कैमरे पे मेरा बोलने का एक्सपीरियंस आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल इंसान भी कैमरे के सामने आने पर डर जाता है। मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस बना रहा हूँ कैमरे के सामने बोलने का, कैमरे पर बोलने का। लेकिन जो बात मैं अभी बताया ना, वो एक्चुअल में पूरा सही है। कि एक समय था जिस भी फील्ड में मैं भिड़ जाता था ना, उस फील्ड का बादशाह कहलाता था और मुझे गर्व होती थी। लेकिन मेरा भी ट्रैक कभी कभी बिगड़ गया। जनमन करते हैं कि उसे हवा लग गया। सर कहते थे मेरा भवानीपुर का हवा लग गया। हुआ क्या कि एक्चुअल में मुझे जो था ना, भूत सवार हो गया था वीडियो बनाने का। गाइस अभी कुछ पल के लिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, रोक दिया था, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कल पे था। थोड़ा अभी मतलब कुछ फ्रेश फील नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत फेस को धो रहा था। तो वही बात मैं आप लोगों को यही कह रहा था कि उस समय ट्रैक मेरा कुछ 12th के टाइम पे जो है ना, वीडियो बनाने का धुन सवार हो गया था। और अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। 2021 से लेकर आज तक मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। मैं कोशिश लेकिन कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कब सक्सेस मिलेगी, पता नहीं।
और वीडियो के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जो था किस प्रकार से शुरुआत हुआ था वीडियो बनाना, उस चीज़ के बारे में चलिए मैं अभी बताता हूँ कि हुआ क्या था कि एक पहले के ज़माने में, पहले हम लोगों का जब बचपन था उस समय पर एक सीरियल आती थी, सोनी पल या सोनी सब था पता नहीं, बालवीर, आप सभी को पता है। लेकिन उस समय हम लोगों के पास टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक मोबाइल था, पापा ख़रीद कर लाए थे। बाहर कमाने जाते थे ना, तो वहाँ से एक मोबाइल ख़रीद के लाए थे। मेरे पास लेमन कंपनी का एक कीपैड फ़ोन था। तो उसी में हम लोग गांव में जाते थे भराने के लिए, 10 रुपया में 20 गो 40 गो जैसा होता समय के साथ। आई थिंक 40 गो एपिसोड सेंड करता था वो लोग, दुकान वाले लोग। 40 को सेट करने के बाद होता क्या था कि हम लोग 1 या 2 दिन में पूरा एपिसोड देख लेते थे। तो जब देखते थे ना, तो एक ही बात याद आती थी और एक बात सोचने को मिलता था, सोचते थे, क्योंकि वो लोग भी बचपन में ही था, बालवीर का हर एक कैरेक्टर बचपन में ही था। हाँ, क्योंकि हम लोगों का उम्र के ही अभी वो लोग हैं। तो कैरेक्टर जो था ना, अपना फील देता था। और मैं ये सोचता था, सच्ची बताऊँ, बच्चा ही था, लेकिन एक बार सोचता था कि यार ये लोग जो है ना, कितना ये जो फिल्म भी बना रहा है, मस्ती भी कर रहा है, और उसके बाद देखो इसका एक यादगार पल। मैं देखो सोचने का अलग तरीका था, सोचते थे कि यार जानते हैं अगर ये लोग मर भी जाएगा ना, तो इसका मम्मी पापा, चाहे कोई भी है, उसका बेटा बेटी, चाहे जो भी इसका भाई बहन, इसका घर का आदमी जो भी है ना, इसको देख लेगा, ये मर के भी ज़िंदा रहेगा। अब बचपन में जो मेरा सोचने का तरीका वही सोच रहा था। और एक्चुअल में ऐसा ही बात है, अगर आज मैं नहीं रहूँ इस दुनिया में, तो मेरा बनाया हुआ वीडियो तो रहेगा ना दोस्त। तो वही बात है कि यही सब सोचते थे, पर सोचते नहीं थे कि मुझे ये करना है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब टिकटॉक ट्रेंड कर रहा था, हर जगह टिकटॉक की चर्चा, हर जगह, क्योंकि नया नया टिकटॉक आया था। और जब नया नया कोई चीज़ आता है तो जानवे करते हैं उसका नाम बहुत होता है। हर जगह सुपरस्टार, एक नया नया गांव गली मोहल्ले, हर जगह से कोई ना कोई एक नया सुपरस्टार बन जाता था। वो सब सुनते थे, किसी दोस्त से सुने, कहीं पर सुन लिए। जब ये सब बातें सुनते थे ना, अंदर से एक जिज्ञासा जगती थी कि यार मैं भी करूँगा ऐसे। और किसी किसी को देखते थे जब वीडियो बनाते हुए, मतलब जो भवानीपुर जो है एक शहर है, तो उसी आसपास के कोई बगल में एक सिंघियान का है, तो वहीं का कोई लड़का था, किसी के मोबाइल में देखे थे हम लोग, 2019 में दूसरे के मोबाइल में देखे थे, वहाँ के देखो ना वीडियो बनाता है, ऐसे ऐसे बात देखते थे ना, तो हमको लगता था यार स्टार है यार। वैसे वो लोग फेमस कुछ नहीं, अभी भी फेमस नहीं है, यहाँ तक उस समय भी फेमस नहीं था, बस वीडियो बनाता था ना, तो हमको लगता था यार क्या वीडियो बनाता है ये लोग। हम स्टार की नज़र से उसको देखते थे, एक नॉर्मल लड़की को भी स्टार की नज़र से देखते थे, यार ये सब वीडियो बनाता है एकदम, क्योंकि उसको एक अलग ही दुनिया से हम लोग देखे हैं। मैंने उसे देखा टिकटॉक को, और मैं सोचता था कि जब मेरे पास मोबाइल आएगा ना, तो मैं टिकटॉक वीडियो बनाऊंगा, यही सब सोच के मैं बड़ा हूँ। और जानते हैं दोस्तों, मेरे किस्मत में नहीं था कि हम टिकटॉक बना सके। मेरे पास मोबाइल नहीं था दोस्तों। मैं एग्ज़ाम दिया, जब 10th का एग्ज़ाम दिया 2021 में, लेकिन आप सभी को पता है कि 2020 में ही टिकटॉक बैन हो गए थे इंडिया से। यही कारण है दोस्तों कि मेरा जो सपना था अधूरा रह गया। लेकिन वीडियो बनाने का जुनून रहा। मैंने 2021 में 5 सितंबर को पापा से जिद करके मोबाइल ख़रीदवाए थे। जब मोबाइल मैंने ख़रीदवाया तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस समय जब नई जो क्या बोलते हैं, मिस्टर फैसू हो गए, उसके बाद क्या बोलते हैं रियाज अली हो गए, ब्यूटी खान हो गए, और भी कई प्रकार के बहुत सारे का थे, क्या बोलते हैं अवनीत कौर हो गए, अर्शिफा खान हो गए, बालवीर की जो मोनिका थी, वो लोग भी बहुत वीडियो बनाती थी, बहुत फेमस थी। बालवीर में जो मोनिका का सीन था ना, हम लोग उसको देखते थे। तो इन सब बातों को जब देखते थे ना यार, एकदम बहुत खुशी मिलता था। और ये सब बात वही क्या बोलते हैं, वही उन बातों को फील कर पाएगा जो सच में उस दौर को जिया है, दोस्तों। और आप लोग अपने ज़िंदगी में जो भी मैं कह रहा हूँ ना यार,
कि अपने ज़िंदगी में कुछ भी करना ना तो दिल से करना, ताकि यादगार पल बने। और अभी जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, अपने रियल घटना की कहानी सुना रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ दोस्त। और जो भी कहूँ ना, अपने ज़िंदगी में बेहतर कुछ करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर नहीं करिएगा तो बेहतर ज़िंदगी होगा नहीं। तो इसलिए बेहतर बनिए, जो दिल करता है कीजिए, खुल के मस्ती कीजिए। तो चलिए फिर से उस कहानी पे हम लोग आते हैं कि टिकटॉक का दौर था, हम लोग उसको बहुत स्टार समझते थे। तो हुआ क्या कि हम क्या किए, एक्चुअल में मैं अपनी कहानी बताता हूँ। वीडियो बनाने की जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, कैसे हुई थी। हुआ ये था कि दोस्तों, जब मैं वीडियो स्टार्ट किया था बनाने के लिए, तो मेरे से लिपसिंग सही से नहीं होता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह जब मैंने बनाया, तो उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस होने लगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे लिए उस टाइम लिपसिंग करना है, गाने पे मैं लिपसिंग करता था। कोई फिल्म का डायलॉग या किसी भी क्रिएटर का डायलॉग था, उस पर लिपसिंग करता था। क्योंकि उस समय जो था वही दौर था, कोई कुछ भी शायरी बोल दिया तो उसी पे, उसी का जो क्या बोलते हैं, उसी के वॉइस पर सब कोई लिपसिंग बनाना स्टार्ट। जितने भी क्रिएटर आज तक, जो मिस्टर फैसूर, रियाज अली खान, अवनीत कौर, ब्यूटी खान, जितने भी स्टार जो टिकटॉक स्टार थे, सब के सब तो वही करते थे। कुछ रियल क्रिएटर थे जो आज के समय में है। आज के समय में अगर आज कोई लिपसिंग वीडियो बनाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लड़का जो है या वो लड़की जो भी बनाएगी एक्चुअल में सक्सेस हो पाएगी। लेकिन उस दौर पर जब नया टिकटॉक आया था ना, वो सच में एकदम ऑडियंस को एकदम बूस्ट करता था यार। जो भी नया वीडियो बनाया एकदम वायरल। अगर आज के दौर, उस दौर में अगर मैं उस समय जो क्या बोलते हैं, अगर सच में टिकटॉक होता तो मैं भी अभी सुपरस्टार होता, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि टिकटॉक जो था ना, एक नॉर्मल सा वीडियो भी वायरल कर देता था। लेकिन जब टिकटॉक बैन हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स आया और उसके बाद इंस्टाग्राम आई बाद में, तो इन सब पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग जब भी किया था तो इंस्टा भी टिकटॉक था नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता था कि नहीं यार, बनाना है तो बनाना है। कोशिश करते गया, बनाते गया लिपसिंग। 1 साल तक करीब मैंने दोस्त बनाया है। 1 साल आप समझ सकते हैं, रेगुलर मैंने सिर्फ लिपसिंग वीडियो बनाया, एकदम मस्त बना देता था वीडियो। उसके बाद कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद मैं यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखता था, तो मुझे मज़ा आने लगा। मैं मोटिवेशनल वीडियो बहुत देखता था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ। और मैं कोई भी चीज़ देखता था ना, जो रहस्य वाली चीज़ होती है, जिसको मिस्ट्री बोलते हैं, मिस्ट्री, फैक्ट, रहस्य, इन सब चीज़ों को जब देखता था तो मेरे दिल में आता, यार मैं भी बनाऊँगा ना ऐसा वाला वीडियो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखता था, मनोज दे का वीडियो देखता था, और क्या बोलते हैं, और 2-3 वो क्रिएटर है, खास करके मनोज दे का ज़्यादा देखता था, क्योंकि वो एक्चुअल में अभी भी वो बहुत अच्छा टिप्स देते हैं। तो यूट्यूब पर सर्च करते थे, सीखते थे कैसे करना है एडिटिंग, धीरे-धीरे। आप सच्ची बता रहा हूँ कि मैंने काइन मास्टर से सीखा है एडिटिंग, सच्ची बता रहा हूँ। काइन मास्टर जो होता है एप्लीकेशन, उससे सीखा। और यूट्यूब पे जब सर्च करता था ना एडिटिंग करने के लिए, तो होता क्या था यार, इतना टफ लगता था सीखने में, इतना टफ, हटाओ, एकदम गुस्सा से हटाओ, हमको सीखना नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चलो डाउनलोड कर दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, घोचारते एकदम चलाते जैसे मन तैसे करते थोड़ा बहुत एडिटिंग सीखने के बाद मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उस दौर में भी मैं मोटिवेशनल रहा, लिपसिंग तो छोड़ता नहीं था, गाने पर लिपसिंग, डायलॉग पे वो तो चलता ही था। लेकिन मोटिवेशनल बनाना स्टार्ट, मोटिवेशनल भी बहुत दिन बनाए, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद क्या किए, फैक्ट वीडियो, मिस्ट्री फैक्ट वीडियो बनाने लगे, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद क्या किया कि ब्लॉगर का दौर आया, ब्लॉगिंग का दौर आया था नया, जब सौरभ जोशी हो गए, नया क्रिएटर आता था, हेलो गाइस वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो ब्लॉगिंग से जब ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग करने लगे, और उसके बाद भी ब्लॉगिंग किए। तो ब्लॉगिंग में कुछ ब्लॉग बनाने के बाद मुझे मन नहीं किया ब्लॉगिंग बनाने, छोड़ सकते। बचपना था, जो दिल करता था वो, मतलब मन भी बदलता, जैसा मन होता था वैसा करते थे। उसके बाद फिर मन आई मोटिवेशनल फैक्ट वीडियो। लेकिन हाँ, इन दोनों चीज़ों से मेरा ध्यान भटकता था, नहीं भटकता, अभी भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं अभी दोनों डालता हूँ। मेरा जो मेन चैनल है ना, उस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। और उस चैनल का मेन मकसद भी मैंने वही बना दिया कि उससे लोगों को प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले। तो ज्ञान तो मिस्ट्री फैक्ट वीडियो भी तो ज्ञान ही है, उसके बाद मोटिवेशनल वीडियो भी तो ज्ञान ही है एक्चुअल में। तो मैं उस पर मेन चैनल जो मेरा है, आप लोग उस पर जाके ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसका नाम रियांश राहुल, और इस चैनल का नाम तो आप सबको पता ही है, रियांश राहुल ब्लॉग्स।
तो वही बात है दोस्तों कि उस पर मैं उतना दिन से मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो मेरा नया चैनल जो वो मैंने 2024 में क्रिएट किया था, तभी से मैं इस नए चैनल पे मेरा वीडियो चल रहा है। और ये ब्लॉग्स तो 3-4 दिन पहले ही इस नया चैनल बनाया, लेकिन उससे पहले मैंने कितना चैनल बनाया, कितना चैनल पे वीडियो डाला, सच्ची बता रहा हूँ। कह रहे थे दोस्तों कि इतना वीडियो बनाया, मैं इसलिए कह रहा था अभी ये जो अचानक बात अभी चेंज हो गया है, क्योंकि गाइस अभी मेरा मोबाइल को चार्ज था ना बहुत ख़त्म हो गया था, अचानक वीडियो जो है बंद हो गया, 2% हो गया था। पता नहीं मोबाइल का सिस्टम में ऐसा है कि शायद हो सकता है, इसीलिए मैं अभी जस्ट चार्ज पे गया, अभी 1-2 मिनट के बाद जस्ट मैं अभी तुरंत फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वही कह रहा था इतना वीडियो बनाने के बाद भी क्या बोलते हैं सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे मैंने कुछ चैनल तो गुस्सा में डिलीट कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ाई करता था, इसलिए अब मुझे पढ़ाई भी करना होता था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ को छोड़ दिया। रेगुलर काम नहीं करते थे, रील्स तो बना लेते थे छोड़ छाड़ के चुप, पर जो भी हो पर बनाते रहते थे, पर ये नहीं था कि हम रेगुलर काम करते थे, क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं था। और बताने वाला भी यूट्यूब पर वीडियो देखते थे कंसिस्टेंसी और बोलता था, तो क्या था कंसिस्टेंसी, तो पूछिए क्या है पता नहीं, यूट्यूब पर सर्च की, उसके बाद गूगल पर देखे तो लगातार कंसिस्टेंसी मतलब। तो ये सब बातों जानने के बाद भी उतना मोटिवेशन जो है ना, देखिए जानबे करते हैं मोटिवेशन वीडियो, कोई भी मोटिवेशन वीडियो होता है, बेशक मैं भी मोटिवेशन बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मोटिवेशन थोड़ा देर के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन जो आदत होता है ना वो जल्दी नहीं किसी चीज़ की आदत जल्दी नहीं लगता है। क्योंकि 1 साल वीडियो बनाने के बाद मैं थक चुका था, उसके बाद जो मेरे अंदर थी ना रेगुलर वाली जो है ना मेहनत मैं नहीं कर पाता था चाह के भी। तो यही कारण था दोस्तों कि मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैंने रेगुलर काम नहीं किया, छोड़ छाड़ के काम किया। कभी जो मन कर था वो बना लेता था, कभी ब्लॉगिंग कर लेता था, कभी क्या बोलते हैं मोटिवेशनल वीडियो बनाने लग गया, कभी मिस्ट्री फैक्ट वीडियो बनाने लग गया, कभी क्या बोलते हैं, हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि मूवी रिव्यू का मुझे भूत सवार हो गया था, और मैं मूवी रिव्यू वीडियो बनाने लगा था। क्या बोलते हैं ये जो आया था ये शाहरुख खान की फिल्म 2023 में कौन आया था, नाम भूल रहे हैं, क्या नाम है, पठान है, उसके बाद डंकी मूवी जो, ओ भाई यार डंकी था क्या था, जो भी है नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी फिल्म आई था, अब डंकी था कि जो भी था उतना याद नहीं आ रहा है, वो हो गया। एक विद्युत जामवाल की फिल्म आई थी, उसका रिव्यू बनाया था। दो तीन क्या बोलते हैं 2-3 मूवी का रिव्यू बनाने के बाद अब मैंने फिर छोड़ दिया। हालांकि मैं स्क्रिप्ट जब लिख के बना रहा था, अब अभी गाइस देखिए ऐसा वीडियो इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि देखिए बिना स्क्रिप्ट के एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग करता नहीं था कभी भी। फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग किया हो 2-3 दिन पहले से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ नया हो, कुछ यादगार पल बने। हाँ तो वही बात मैं कह रहा था कि ब्लॉगिंग जब मैं कर रहा था ना वहाँ पे, अबे यार वही बात है, सॉरी गाइस भूल जाते हैं क्या बोलना है, पर जो भी है रुकिए 1 मिनट रुकिए, बस मैं यही कहना चाहता था कि वीडियो बनाता था। अबे यार सच में क्या बोल रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है, भूल जाता हूँ कभी कभी बोलते बोलते। अभी कौन पॉइंट पे थे, 1 मिनट गाइस, इस वीडियो को रोक करके मैं देख लेता हूँ किस बात पे थे, मैं भूल रहा हूँ अभी फ़िलहाल। हाँ गाइस मुझे याद आ चुका है जो मैं अभी बोल रहा था, क्योंकि अभी जो आपको लग रहा है आपको वीडियो तो एक ही है, पर ये दूसरा वीडियो मैं इसको जोड़ रहा हूँ इसमें। तो यही बात है कि मैं बहुत सारा वीडियो बनाया, मूवी रिव्यू बनाया, मोटिवेशनल वीडियो बनाया, रील्स वीडियो सालों साल तक बनाया। 2021 से लेकर मैं 23 तक, खास करके 2023 तक अच्छा से वीडियो बनाया, 23 के अंतिम तक, 2024 मान सकते हैं। और जब 2024 आया तो मार्च महीने में शायद मैं मुंबई चला गया एक्टिंग सीखने के लिए, क्योंकि मुझे एक्टर बनना था दोस्त। और सच्ची बता रहा हूँ एक्टर बनने का मेरा सपना हुआ था 9th क्लास के बाद, जब बालवीर देख रहा था ना, तो क्या बोलते हैं, तो देखता था, सोचता था, इंटरव्यू देखने के बाद भी मेरे मन पता नहीं धीरे धीरे मन में क्या हुआ, एक्टिंग का भूत सवार हो गया मेरे अंदर। और जो मेरा बचपन का जो भी सपना था डॉक्टर वॉक्टर बनने का, वो सब हट गया पूरा एकदम। मैं सोच ही लिया था कि नहीं मुझे बनना है तो बनना है, एक्टर बनना है, समझे। तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता था। जॉन फिल्म्स एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग भी का सपना होगा या फिर बनना चाहते होंगे
तो एक जॉइन फिल्म्स चैनल का आप लोगों को पता होगा, या फिर अगर नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं। जॉइन फिल्म्स, वीरेंद्र राठौड़ सर जो है यूट्यूबर है उस चैनल का, तो बहुत अच्छे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज देते। मैं मुंबई गया, एक्टिंग सीखने के लिए गया। एक यूट्यूब पर एक क्या बोलते हैं, एक एक्टिंग स्कूल्स है जो एक्टिंग स्कूल्स के बारे में बताते हैं, उसका खुद का है, तो लेट्स एक्ट है। मैं मुंबई में गया, तभी उसका ब्रांच मुंबई में विरार वेस्ट में था, हम लोग। मैं जब वहाँ पे गया तो एक्चुअल में गाइस देखिए, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है जो कि वहाँ जाने पर वैसा होता नहीं है। और मैं कहूँगा अगर आप लोग एक्टर बनना चाहते हैं, अगर कोई किसी का सपना हो कि नहीं वो भी एक्टर बने लाइफ में, तो खास करके इंटरनेट पर बताए कि हर वो चीज़ पर भरोसा नहीं कीजिएगा, उसकी जांच पड़ताल कीजिएगा। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा, वहाँ पे तो 1 महीना में देखिए गाइस, वहाँ पे वीडियो में देखते थे तो वो सर सिखाते थे, मेन टीचर जो थे। पर जो वहाँ पे गए तो किसी और को स्टाफ में रखा था। अब बताइए, और सर खुद सीख रहे थे, जो हम लोगों को सिखा रहे थे वो खुद सीख रहे थे एक्टिंग, वो लोग थिएटर से सीख रहे थे। अब बताइए कि जो टीचर खुद सीख रहा है, ना उसकी कोई पहचान थी एक्टिंग में, और जो भी सिखा रहा था कुछ खास नहीं सिखा रहा था। तो मुझे डाउट हुआ। अब देखिए, डाउट होना नॉर्मल बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कोशिश किया कि मैं और जो पहले से जो स्टूडेंट है उनसे पूछूं। तो हम लोग का जो हॉस्टल था ना, वो स्कूल क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल जो एक्टिंग स्कूल था उसके ही थ्रू था। तो वहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट थे, तो मैंने उनसे पूछा, जो 6 महीने से साल भर से सीख रहे। तो एक था 6 महीने वाला कोर्स वाला। मैं उस भैया से जब पूछा कि उससे पूछा बहुत सारी बातें, तो वो भी गाली दे रहे थे। कहा कि नहीं दोस्त, कि हम लोग फंस गए हैं, क्या करें। और यही सब बात होता है एक्चुअल में, कि सिखाया नहीं जाता है। बहुत जगह पे पैसे ले लिए जाते हैं, ठग लिए जाते हैं। और जब मैं गया था ना, सच में मैंने 1 महीने का पैसा दिया था, 10,000 रुपया दिया था। और उसके बाद बाकी खर्चे होते होते मुझे 1 महीना में ही 30,000 के आसपास खर्च हो गया था। एक्चुअल में 35,000 के आसपास मैं लेके गया था तो 17,000 पर मम्मी भेज रही थी पैसा, तो 35,000 के आसपास पुर गया था। तो मेरे पास में 6,000 के आसपास शायद बचा था, मुझे लगता है। वही 28-29,000 जो भी खर्च हो। तो उतना खर्च होने के बाद मुझे एहसास हो गया कि एक्चुअल में मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरा एक्टर बनने का सपना था और मुझे लूट लिया गया, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में एक्टिंग वो सिखाई नहीं जा रही थी, टाइम पास ओनली। और 10-15 दिन बाद वो मेन टीचर आए थे, जिसको देखकर हम गए थे। उस सर का नाम भी हम भूल गए हैं। और ख़ास करके जितने भी मैंने वहाँ पे पता किया, और जिसका वीडियो भी देख रहा था ना, जॉइन फिल्म्स का, वीरेंद्र राठौड़ सर का, तो उसका किताब भी मैं ख़रीदा था और उससे भी कुछ सीखे थे। लेकिन जो भी है, उसका कोचिंग के बारे में मुझे नहीं पता, उसका इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता था। पर वहाँ पे उसके भी स्टूडेंट से उसके बारे में इधर उधर की बातें मैंने सुना कि नहीं एक्चुअल में ऐसा ही बात है। एक स्टूडेंट गलत बोले, मैंने बहुतों से पूछा और सबका एक्सपीरियंस गलत था कि एक्चुअल में पैसा लूट लिया जाता है मुंबई में। मुंबई जैसे शहर में अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मेरा सपना बिखर गया था। जब वहाँ से मैं आ रहा था ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, मुंबई में एक लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुछ है एक्सप्रेस वहाँ का जो है, तो वहीं पे था। मेरा दिल नहीं था, मेरा दोस्त खास करके, हाँ लेकिन हाँ मेरे जो क्लास में थे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो दोस्तों को मैं फ़ोन किया जब वहाँ पे स्टेशन पे था, तो मेरा दिल नहीं था कि मैं घर जाऊँ। मेरे पास 6,000 रुपया था, तो मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन पूछा, दोस्तों ने समझाया, बहुत बात, अच्छे दोस्त थे। संदीप थे मेरे दोस्त, संदीप से बात हो रहा था, और क्या बोलते हैं एक ऋषि था। इन सभी से बात होने के बाद बहुत बातचीत ने समझाया और कहा, शायद उस टाइम पे स्टेशन पर थे तो शायद संदीप से बात हुआ था, हाँ संदीप से। तो उस दोस्त से बात किया तो बहुत सी सोचने विचारने के बाद कहा कि नहीं चलते हैं। बेशक घर में कुछ बोलेगा, क्योंकि घर से मैं भाग के गया था दोस्त, मेरी माँ सपोर्ट करते थे, इसलिए कहता हूँ माँ से बहुत प्यार किया कीजिए। बेशक आपके घर में आपका पिताजी सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भले नहीं करे, लेकिन माँ तो मान जाती है, माँ बहुत प्यारी होती है। जानते हैं वो जो 17,000 पैसा दिया था, वो 30,000 रुपया जो दिया था, उसमें से जानते हैं मामा से 5,000 रुपया मांग के दिया था मम्मी। 5 नहीं 6,000 रुपया मामा से मांग के दिया था।
उसके बाद जो पैसा थे ना वो मामी 3-4 साल में वो जमा करके जो पैसा रखे थे, पापा कहीं कमाने जाते तो उसमें से जन्मे करते हैं, घर की जो औरत होती है पैसा बचा के रखती है, उसी तरह माँ बचा के धीरे धीरे। और जो बकरी पाल के रखी थी, बकरी बेचती थी तो वो भी पैसा रखते थे। बकरी पाल के रखे 3-4 साल का वो जो जमा पूंजी था, क्या बोलते हैं, 17,000 रुपया और भी जो भी था, तो करीब 35,000 के आसपास दिया था, मामा से भी मांग के दिए थे। अब बताइए कि उस समय में मामा से मांगा, मामी जो है किसी से कर्ज लेके दी थी। उसके बाद आए, घर आए, बहुत सारी बात हुआ, मम्मी भी गुस्साई, ऐसा बात नहीं है गुस्साई, लेकिन मम्मी को समझाया, मम्मी मानी और आज भी माँ सपोर्ट कर रही है। गाइस, ऐसे करते करते मेरा सपना धीरे धीरे, लेकिन वीडियो बनाने का सपना, एक्टर बनने का सपना आज तक नहीं गया है। जो भी मेरे दिल में आ रहा है मैं कह रहा हूँ ना, बस सुनिए। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन देखेगा नहीं देखेगा पता नहीं, बेशक नहीं देखिए, मैं ही देखूँ, बेशक मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, और क्या पता आने वाले भविष्य में मैं खुद देखूँ और मुझे हंसी आए नहीं आए, पता नहीं, जो भी रहे, एक यादगार पल बन रहा है कि मैं अपनी बातों को कैद करके रख रहा हूँ, अपनी बातों को कैमरे में कैद करके रखना, अपनी यादों को बना के रख रहा हूँ। तो जो वही बात है, इतना कुछ हुआ मेरे साथ, बहुत गलत हुआ, बहुत चीज़ सीखने को मिला मुंबई से शहर में। तभी मेरा उम्र बहुत कम था, 2024, मेरा उम्र 18 साल पूरा ही था। आप समझ सकते हैं कि 18 साल का बच्चा अकेले मुंबई भाग के गया था। गांव में सब कहते थे यार उस पर दिल्ली बम्बई में काट देता है, मार देता है, खुलेआम तुमको एकदम बात करते करते तुम्हारे साथ तुमको बेच देगा कहीं पे। बहुत सारी बात सुनते, डरते थे, एकदम डर फैला देता है। फिर भी मैं कोशिश की नहीं, मैं डरा नहीं, और मुझे डर भी नहीं था। मुझे अपने पढ़ाई पर मुझे जो एजुकेशन मिला था, मेरे सर ने जो पढ़ाए थे, बहुत बातें पढ़ाई थी, आउटी ज्ञान भी दिया था, बाहरी नॉलेज भी दिया था, और जीवन की सीख मुझे अच्छे से बताई थी मेरे प्यारे संजय सर ने। और इंग्लिश मेरा बहुत कुछ अच्छा से सिखा दिया था, इसलिए मुझे मुंबई में भी उतना टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि क्लास में भी इंग्लिश में ही ज़्यादातर बातें बोली जाती थी। तो मैं समझता था, लेकिन उस क्लास का तो उस लेवल का जो जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं था, इसलिए मुझे आना पड़ा मजबूरन। और मेरे पास मैं इतना समझ गया था कि मेरी मम्मी उतना कहाँ से सपोर्ट करेगी, इस कारण से मैं वहाँ से चले आया, मुंबई चले आया। यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 2024 में ही नवरात्रि का समय था। अब हमेशा की तरह फिर भी सोचते रहते थे कैसे बनूंगा एक्टर, नहीं तो जानते हैं क्या हुआ उस दिन, पता नहीं क्या हो गया, हम लोग कलश यात्रा करने जा रहे थे तालाब जो है ना, माँ दुर्गा विसर्जन तालाब, वहीं पे जा रहे थे हम लोग। नवरात्रि स्टार्ट हुआ था, 3 तारीख था, जिस भी महीने में हो रहा था, अक्टूबर शायद। तो 2024 के अक्टूबर महीना था कि कौन महीना, अक्टूबर ही शायद था। तो जब जा रहा था तो पता नहीं क्या हुआ कि अचानक जाते जाते कुछ गाना गा रहे थे, और अचानक मेरे मुंह से कुछ नए शब्द निकले, जो कि एक हिंदी गाने का था। वो गाना जो बना ही नहीं है, तो मैं सोच में पड़ गया, यार मैंने कुछ ऐसा तो गाया है जो मैंने बनाया है। और ये सोच के मैं मेहनत करने लगा कि नहीं, मुझे गाना सीखना है। और मैं खास करके जब देख रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम तो बॉलीवुड में हिंदी फिल्म में काम करने की वजह से मैं वहाँ पे गया था, लेकिन मैं ये सोच रहा था मुझे कैसे भी काम मुझे फिल्मों में करना है, कोई भी रास्ता मिले, आसान रास्ता। तो मैं देखा था भोजपुरी, खास करके भोजपुरी फिल्म में जो होता है क्या, अधिकतर जो है हीरो जितने भी है, खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, सभी के सभी जितने भी हीरो बने हैं, सब के सब पहले सिंगर थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं गाना गाया हूँ, मैं खुद से लिखा हूँ, मैंने लिखा जैसा भी था, सुर ताल का कुछ चीज़ का ज्ञान पता नहीं था, फिर भी जैसा भी था लिखने के बाद दशहरा जो मेला था नवरात्रि का दूसरा दिन, मेला का दूसरा दिन, 10वीं दिन मैंने स्टेज पर जाके गाया था। और क्योंकि मैं एक्टिंग क्लास से आ गया था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला था, लेकिन उस लेवल का नहीं था, फिर भी मैं था, लेकिन एक जोश अंदर था कुछ करने का। इसलिए फर्स्ट टाइम बेशक मैं स्टेज पे चढ़ा था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पहली बार चढ़ा, मुझे लग रहा था कि मैं कई बार चढ़ चुका हूँ, मैं कई बार स्टेज पर आ चुका हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा था, जो कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था।
इन सब चीज़ों के बाद में मुझे हुआ क्या कि देखिए गाना तो सुर ताल में नहीं था। जब गा दिए उसके बाद क्या बोलते हैं, वहाँ के जो कमेंट्री करता है, जो बाहर से आते हैं कमेंट्री करता है ना, आप सभी को पता है, तो वो मुझे कहा कि देखिए आप जो नया गाना लिखे ना, इसलिए कुछ बातें हो गई थी कि वो म्यूजिक मिला नहीं पा रहे थे, प्लस में मैं सुर ताल में नहीं गाया था, पर शब्द बहुत अच्छे गाए थे। मुझे उस गाने के बोल शायद याद नहीं थे। उसने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ जो है ना बहुत अच्छी है, आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं, थोड़ा बहुत आप सीख लीजिए। तो मैं उसकी बातों को माना भी। उसके बाद धीरे धीरे क्या, मैं राइटिंग को सुधारने लगा, सुधारते 1 साल हो गया। और 2025 में दुर्गा मेला के आसपास ही जाकर मैंने पूरा गाना को अच्छे से मैंने लिखना सीख गया, समझ सकते हैं, अच्छे से। और अभी मैं एक अच्छा राइटर हूँ, सच्ची बता रहा, अच्छा राइटर बन चुका हूँ। और अभी भी मैं यूट्यूब इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि यूट्यूब से जब पैसा आएगा ना, तो उससे मेहनत करके, सोशल मीडिया की जो पैसा उससे मेहनत के मैं सिंगिंग क्लास ज्वाइन करूँगा। सिंगिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद मैं थोड़ा बहुत सीख करके, उसके बाद क्योंकि मैं गाना लिखना तो सीख ही गया हूँ, तो अपने गाने को निकालूंगा। और जब मैं हिट हो जाऊंगा तो मैं दूसरे राइटर से भी लेने लगूंगा। लेकिन शुरुआती में मैं चाहता हूँ कि अपने ही गाने बनाकर, खुद के गाने से मैं एक अच्छा, क्या बोलते हैं, सिंगर बनूँ। मैं अभी 2-3 गाने गा दिया हूँ, जिसमें एक गाना मैंने ख़रीद के भी गाया है। कोई भी गाना नहीं चला एक्चुअल में, लेकिन मैं अपनी कोशिश में लगा। मेरा मेन गोल जो है, मेरा जीवन का जो मेन उद्देश्य है ना, वही क्या बोलते हैं, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिया है, लेकिन बात यह है कि मुझे मज़ा इसमें भी बहुत आ रहा है, इसलिए मैंने इसे रास्ता चुना, एक रास्ते की तरह। ब्लॉग तो मैं सब दिन अब करूँगा, सच्ची बता रहा हूँ। बेशक ख़राब हो, जो हो, जैसा भी बने, मेरे जब तक मुझसे पॉसिबल हो सकता है तब तक मैं ब्लॉगिंग करते रहूँगा। कोशिश करूँगा कि 30-40 साल की उम्र तक मैं अगले 20 साल तक कम से कम तो मैं ब्लॉगिंग करता रहूँ। मैं कोशिश करूँगा। अब नहीं हो पाएगा कि इस बात तो हमको पता नहीं, लेकिन मैं अभी बोल रहा, मैं कोशिश तो करूँगा। अब पता नहीं कब तक मैं कर पाता हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है सिंगर बनने के बाद मैं सिंगिंग में भी फोकस कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, लेट सेट चाहे जो भी हो, मैं ब्लॉगिंग करता रहूँगा। अगर इस चैनल पर कभी स्ट्राइक नहीं आया, कभी अगर डिलीट नहीं हुआ ये चैनल, तो मैं कभी हो जाता है यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम को लेकर भी किसी का चैनल डिलीट हो जाता है। तो जो भी होता है, स्ट्राइक आ जाता है, तो कुछ भी रहे, अगर ये चैनल सुरक्षित रहा और तो हमेशा मैं वीडियो बनाते रहूँगा। और ख़ास करके यूट्यूब अगर इंडिया में बैन नहीं होते हैं तब तो बनाते रहूँ, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा शौक़ बन चुका है। इसलिए तो मैं बना रहा हूँ ना दोस्तों, बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आगे चल के मैं क्या बनूँगा नहीं बनूँगा मुझे नहीं पता। मैं अपने गांव का टॉपर बच्चा था, सही बता रहा हूँ। मैंने छोड़ दिया पढ़ाई। सर कहते थे कि तुम IAS ऑफिसर बन सकते हो। क्लास की एक बात मैं बता रहा हूँ कि सर कह रहे थे कि इस क्लास में एक लड़का है जो इस भारत देश का कितना भी बड़ा ऑफिसर बनना चाहेगा तो वो बन सकता है, बड़ा से बड़ा ऑफिसर बन सकता है। तो सभी बच्चे की नज़र मुझ पे थी, तो सर ने कहा कि जिसको कहे उसने वो समझ गया। अब बताइए, सभी बच्चा का नज़र मुझ पे होना एक नॉर्मल बात नहीं होती है। प्लस सर मुझे मानते भी थे, और सर मुझे खुद एक दिन कहे थे कि जब मैं एक्टिंग के बारे में बोला था, थोड़ा बहुत इंजीनियर पे भी ध्यान चल गया था उस टाइम पे। जानबे करते हैं, बचपना होती है, कभी इस पे मन कभी उस पे मन। लेकिन हाँ, एक्टिंग तो मेरा मेन फोकस, जब मैंने ठान लिया था एक्टिंग करना है, तो मैं सोच ही रहा था मुझे कुछ भी एक्टिंग करना है, एक्टर तो बनना है। इन सब बातों को लेकर सर कह रहा था कि तुम IAS का तैयारी करो ना, जो भी इंजीनियर के एक्टिंग के। लेकिन हाँ, एक्टर जब मैं सर को बता दिया तो सर भी कह रहे थे एक दिन, जानते हैं क्या बोला, कि सर कि तुम राहुल देखो, IAS ऑफिसर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, IIT क्रैक कर सकते हो, लेकिन तुम एक्टर नहीं बन पाओगे क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रगल है। तो मैंने सर से तभी कहा था, सर देख लीजिएगा, हम बन के दिखाएंगे। तभी जोश में तो इतना बोल दिया कि सर मुंबई जाने के बाद अगले 1 साल के अंदर एक्टर बन जाऊंगा। और सच में मैं बन जाता है। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो मैं 1 साल तो रहा ही नहीं, मैं 1 ही महीना रहा। इसलिए मैं कैसे बनूंगा, इसलिए मेरे पास पैसा भी नहीं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर नहीं उससे भी गरीब से हूँ दोस्त। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा घर, मेरे गांव जो है उसमें, मेरे गांव का आई थिंक मुझे लगता है बहुत, मेरे गांव में सबसे ज़्यादा अगर किसी घर की स्थिति ख़राब होगी तो मुझे लगता है मेरा। लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ,
कुछ ऐसा मेहनत जो रंग ला दे, जो मेरे जीवन को बदल दे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आप सबको ये सब बातें बताया ताकि आप लोग भी सीखें, आप लोग जानें कि मैं, बेशक ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया लेकिन मैं इतना तो कह रहा हूँ ना, मेरा एक मेन चैनल है, उस पर जाके देखिएगा। मैं स्क्रिप्ट लिख कर वीडियो बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरा रियांश रावल चैनल है उस पर मैं बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। आप लोग वहाँ पर जाके सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो उस चैनल पर जाके भी सपोर्ट कीजिएगा। आप अपने भाई रियांश रावल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ दोस्त, ज़िंदगी में जो भी हो ना, दिल खोल के करना। कभी सोचना नहीं कल करूँगा, क्योंकि मैंने कल करते करते 5 साल बिता दिए। 2021 से लेके 5-6 साल बिता दिए, 2021 से लेके 26 अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर मैंने रेगुलर काम किया होता तो शायद आज मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर होता। मैंने छोड़ छाड़ के काम किया। अगर कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम करता, लगातार काम करता, तो मैं आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होता, क्रिएटर होता, और शायद उन पैसों से मैं एक अच्छा सिंगर भी, एक अच्छा एक्टर भी बन जाता। लेकिन आगे का जीवन तो आप सभी को बता ही दिया, मैं एक अच्छा सिंगर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। इस तरह से मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली है, लेकिन वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा। तो जो भी है दोस्तों, जाते जाते मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने छोटे भाई रियांश रावल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या जाना, क्या अनुभव किया, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, रोकते हैं, और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। आपका छोटा भाई रियांश रावल। बाय 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 दोस्तों, बाय।